अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम रिफाइनरी सेक्टर के बारे में बात करेंगे। रिफाइनरी सेक्टर में टोटल 4 कंपनीज़ हैं और जिनमें से आज 3 को मैं डिस्कस करूंगा। और वैसे मैं आपको बता दूं कि जब से मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है उसमें ये है कि इन्वेस्टर्स रिफाइनरी सेक्टर में बहुत लूज़ किए हैं, लोगों ने पैसे बहुत लूज़ किए हैं। अट्रैक्टिव लगता है लेकिन हमेशा ये डिसीव करता है। ठीक है, अभी भी आप देख लें इसको कि मार्केट का जो इंडेक्स अपवर्ड ट्रेंड है और अटक रिफाइनरी जो सबसे अच्छी कंपनीज़ है इसका आप देख लें कि इसका डाउनवर्ड ट्रेंड है बड़ा क्लियर। कल भी मैंने वीडियो बनाई थी और मैंने उसमें बड़ा कैटेगोरिकली कहा है कि अगर आपका KSE 100 इंडेक्स का ट्रेंड अपवर्ड हो और किसी कंपनी का ट्रेंड डाउनवर्ड हो तो आपने उसमें इंटर नहीं होना। ठीक है, अभी भी अटक रिफाइनरी की यही सूरत हाल है। बहुत ग्रेट एग्जांपल मुझे सामने नज़र आई है। और लेकिन जो लोग एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में देखना चाहते हैं उसको, वो ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं इन रेट्स पे। तो उनके लिए मैं आपको बता दूं कि तमाम जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनको टेक्निकल पे देखना चाहिए कि मोमेंटम क्या बन रहा है। मोमेंटम जब बन रहा हो उस वक्त तक जब आप इंटर करेंगे तो ज़्यादा मैं समझता हूँ कि आप अपने पैसे को, अपने टाइम को बेहतर यूज़ कर सकते हैं आप। ठीक है, अपना पैसा और टाइम को बेहतर यूज़ करेंगे तो स्टॉक मार्केट में पैसे बनेंगे, इसके अलावा नहीं बन सकते। ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा एक गिरे हुए स्टॉक से ही पैसे बनाएं। असल में होता ही है कि एक दफ़ा अगर आप गिरे हुए स्टॉक से पैसे बना लेते हैं फिर आप हमेशा गिरे हुए स्टॉक पे ही जाके इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, तो सारी ज़िंदगी आप उसमें फंस जाते हैं, फिर आप निकल नहीं पाते उसमें से। ठीक है, तो अगर आप फिर भी अगर अटक रिफाइनरी में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 332 का इंतज़ार कर लें। 332 से ऊपर अगर जाता है तो फिर आप बाय करें। टेक्निकली तो फिर भी ये स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, बहुत वीक ही रहेगा, बट डिविडेंड उसने दिया अच्छा। असल में ज़्यादातर मसला ये होता है कि डिविडेंड अभी 12.5 रुपये डिविडेंड उसने दिया था, आज वो एक्स हुआ है, तो इस वजह से भी इसकी मूवमेंट अच्छी है। तो इसके बाद अटक रिफाइनरी, उसके बाद हम चले जाते हैं PRL में। अटक रिफाइनरी से PRL थोड़ा बेहतर लगता है, टेक्निकली थोड़ा बेहतर लगता है। ठीक है, क्योंकि ये छोटा शेयर है, इसमें लोग ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, ज़्यादा लोग बाय करते हैं, तो इसके अंदर PRL के अंदर भी जनरल पब्लिक बहुत ज़्यादा फंसती है। ठीक है, तो अभी तो फ़िलहाल मेरे टेक्निकली तो वीक है। और अगर आप ये तो डेली चार्ट में मैं देख रहा हूँ, अगर आप आवरली चार्ट पे या 15 मिनट के चार्ट पे या 30 मिनट के चार्ट पे देखेंगे तो वहाँ पर कुछ बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ इसमें मुझे नज़र आ रही होंगी। ठीक है, लेकिन डेली चार्ट के ऊपर हर किसी भी नहीं, तो मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा, काफ़ी इंतज़ार करना पड़ेगा। 25 रुपये 70 पैसे कम से कम इसको क्रॉस होने दें, उसके बाद इसके अंदर मूव आ सकती है। इंतज़ार किया करें। देखें, पेशेंस का हम स्टॉक मार्केट में कहते हैं पेशेंस दिखाएं, पेशेंस दिखाएं, तो मैं बार बार कहता हूं कि हमें पेशेंस को पॉजिटिव लेना चाहिए। हम नेगेटिव में पेशेंस लेते हैं, यानी कोई शेयर बाय किया उसके बाद वो नीचे चला गया, फिर कहते हैं पेशेंस दिखाएं। और जब अगर आप शेयर बाय करते हैं और वो प्रॉफिट में जाता है, वहाँ पर आप पेशेंस नहीं दिखाते और आप उसको फ़ौरन सेल कर देते हैं, जिसकी वजह से आप ज़्यादा प्रॉफिट नहीं बना पाते। तो पेशेंस को आप समझ लें कि पेशेंस तो आपने रखना है, लेकिन पेशेंस आपने रखना है तो राइट डायरेक्शन पे आपने पेशेंस रखना है, रॉन्ग डायरेक्शन पे आपने पेशेंस नहीं रखना। तो इसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा। और नेशनल रिफाइनरी को भी आप देख लें किस तरह मैंने एक ट्रेंड लाइन लगाई है, किस तरह डाउनवर्ड ट्रेंड है। और आप मुझे कमेंट करें, अगर कोई बंदा, अगर किसी भी इन्वेस्टर ने रिफाइनरी सेक्टर में बाइंग की हुई है तो मुझे कमेंट करें और अपना व्यू उसके अंदर शेयर करें कि आपने क्यों बाइंग की थी, किस वजह से उसमें बाइंग की थी। आप डिविडेंड की वजह से उसमें बाय करते हैं या उसके फंडामेंटल्स की वजह से बाय करते हैं। आप देखें, डिविडेंड भी अच्छा देती हैं कंपनीज। अटक रिफाइनरी की अगर बात करूँ, डिविडेंड भी अच्छा देती है, फंडामेंटल्स भी स्ट्रॉन्ग है, बट जो ट्रेंड है वो डाउनवर्ड है। तो आपको पैसे बनेंगे अपवर्ड ट्रेंड से। आपके किसी कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, किसी कंपनी की EPS अच्छी है, कोई कंपनी डिविडेंड आपको बहुत अच्छा दे रही है, आपके पैसे नहीं बनेंगे उस वक्त तक जब तक कंपनी का ट्रेंड अपवर्ड नहीं होगा। हम डाउनवर्ड जो ट्रेंड वाली कंपनीज हैं उनमें ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसा नहीं बनेगा, पैसा नहीं बनेगा। तो जैसे देखिए, मैं आपको बताऊं कि नई चीज़ों को अडॉप्ट करना मुश्किल है। जैसे आप गाड़ी चलाना सीखते हैं तो फर्स्ट टाइम जब आप गाड़ी में बैठे हैं चलाने के लिए तो आपको बहुत मुश्किल लगेगी, आपको लगेगा यार ये शायद मेरे लिए नहीं है। लेकिन कुछ अरसे के बाद आप गाड़ी ऐसे चला रहे होते हैं कि मोबाइल भी यूज़ कर रहे हैं, गाड़ी भी चला रहे हैं। तो इस तरह की नई नई चीज़ें, नए नए कंसेप्ट आप देखें सबसे पहले कि वो ठीक हैं या गलत हैं। अगर वो सही लगते हैं आपको तो उस कंसेप्ट को आपने अपनी ट्रेडिंग में कैसे अडॉप्ट करना है वो अडॉप्ट करना पड़ेगा। अगर आप प्रॉफिटेबल होना चाहते हैं तो आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। और ये थी जी 3 कंपनियाँ।
और वैसे मैं आपको बता दूं कि अगर वैसे नेशनल रिफाइनरी का मैं हमेशा किसी भी क्लाइंट को अगर मुझे इम्प्रेस करना हो ना टेक्निकल के हवाले से, तो मैं इसको मैं फिर इसका मैं चार्ट दिखाता हूँ नेशनल रिफाइनरी का। देखिए नेशनल रिफाइनरी का हाई लगा था 2017 में 860 रुपये, ठीक है, और उसके बाद वो नीचे गया, कहाँ तक गया, उसके बाद वो गया 83 तक, 73 तक गया। 860 के बाद वो 73 तक आया, 73 के बाद फिर वो चला गया 650 तक, ठीक है। अब उसके बाद ये फिर आया है 2023 में अप्रैल में 147 तक, उसके बाद गया है 383 तक, और अब जो है वो चल रहा है 213 पे। तो नेशनल रिफाइनरी में बहुत लोगों ने नुकसान किया, और सिर्फ़ और सिर्फ फंडामेंटल्स की वजह से, न्यूज़ की वजह से या डिविडेंड की वजह से आप लोग फंस जाते हैं। मोमेंटम देखा करें, और स्टॉप लॉस के बगैर मैं समझता हूँ स्टॉक मार्केट में अगर आप काम करते हैं ना तो बहुत हाई रिस्क है, बहुत हाई रिस्क है। स्टॉप लॉस जो अनलिमिटेड लॉस के साथ काम करते हैं ना, उनके लिए मैं वीडियोस बनाऊंगा जब उनका टाइम आएगा, और मैं एक वीडियो स्पेशल उनके लिए बनाऊंगा कि उनको कैसे इन्वेस्टमेंट करनी है, उनका सीज़न ही अलग है, ठीक है जी। और ये थी जी आज हमारा रिफाइनरी सेक्टर। अपना बहुत ख्याल रखें और इसको बेहतर होने दें, बेहतर होगा तो आप इसमें ट्रेड कर लें। मैं जब भी बार बार कहता हूँ कि उसको बेहतर होने दें, टेक्निकली जब बेहतर होगा, हमारे ये जो हम शाम को जो मैं बनाता हूँ वीडियो, उस वीडियो में A+ कैटेगरी में जब तक कोई शेयर नहीं आता उस वक्त तक आप इसमें बाय ना करें। थैंक यू वेरी मच।